नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को जानने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के बाद में एक स्ट्रक्चरल थ्योरी का निर्माण किया गया। वो स्ट्रक्चरल थ्योरी जो है वो 2 सेंट्रल प्रीमिसेस पर आधारित रहती है। वो सेंट्रल प्रीमिसेस हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट जो सेंट्रल प्रीमिस है वो ये कहता है कि द एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन फॉर्म ए फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स। द मेजर ऑफ दिस एबिलिटी इज कॉल्ड वैलेंसी। इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट, ऑक्सीजन एटम आर डाईवेलेंट, हाइड्रोजन हैलोजन एटम आर मोनोवेलेंट। नाउ द सेकेंड is a carbon atom can use or more of its valencies to form bonds to other carbon atom। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड का निर्माण कर सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। नाउ व्हाट इज़ द केमिकल बॉन्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल्स। यानी कि केमिकल बॉन्ड वो एक शक्ति है, वो एक सामर्थ्य है जो कि दो परमाणुओं को आपस में जोड़ करके एक अणु का निर्माण करती है। नाउ टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मेजरली 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड ए कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज नॉन आल्सो एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है? आयनिक बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि 2 एटम्स पास में आते हैं, उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यदि उनमें एक एटम के द्वारा दूसरे एटम की तरफ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा उस केमिकल बॉन्ड का निर्माण हो तो दैट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यदि कि कोई 2 एटम नज़दीक आते हैं और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है और वो केमिकल बॉन्ड एक एटम के द्वारा और दूसरे एटम के द्वारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा कोई बॉन्ड का निर्माण हो तो वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। Now example of the ionic bond, lithium fluoride. We can see that lithium lose its electron, 1 electron, it is converted into lithium 2+ ion, and the fluorine gain 1 of electron, it is converted into F-. Now both these ions, lithium 2+ ion and F- ion, react with each other and combined and bond formation here, and this bond is formed is ionic bond. Now the example of covalent bond, H2Cl2CH4। H2 में एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन कंबाइन होगा और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और H2 का निर्माण होगा। इसी तरह से Cl2 में, इसी तरह से CH4 में। हम मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड्स का भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे N2NH4+। अब इन उदाहरणों में एक मेजर चीज़ क्या आ रही है, वो ये है कि द टेंडेंसी for an atom to achieve a configuration where its valency cell contains 8 electron, that's mean it must follow the octet rule. Now the atomic orbital. An orbital is a region of space where the probability of finding an electron is large. 1s ऑर्बिटल को यदि हम स्ट्रक्चर इसकी डिनोटेट करें तो एक स्पेरिकल होती है। इसी तरह से 2s ऑर्बिटल की स्पेरिकल होती है, परंतु इसके अंदर 2s ऑर्बिटल का जो आउटर है इसके अंदर 1s इंटरनल होता है और इन दोनों के बीच में एक स्पेस ब्लैंक रहता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य होती है, उसे हम नोडल प्लेन कहते हैं। इसी तरह से 2p ऑर्बिटल्स को डिनोटेट कर सकते हैं डम्बल शेप में। यहाँ पर एक साइन मैंने डिनोटेट किया, साई साई साई। अब ये स्ट्रक्चर्स किस आधार पर बनी गई है? ये क्वांटम थ्योरी के आधार पर इनको डिनोटेट किया गया है और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा इनको बनाया गया है। यहाँ पर साई प्लस और माइनस से हमें इलेक्ट्रॉन चार्जेस से हमें कंफ्यूज नहीं होना, दे डिनोट, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज को डिनोट नहीं कर रहे हैं, ये वेव फंक्शंस के साइन को डिनोट करते हैं। बोथ 1s and 2s orbitals are spare. 2p orbitals have the shape of 2 almost touching spare. Now molecular orbital. In the bond formation, atoms more closer together orbital
overlap increase until the atomic orbitals come to become molecular orbitals। यानी कि जब हम किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के द्वारा ही का निर्माण होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं H2, ये 1s ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का, ये 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन का। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो इनके बीच में बॉन्डिंग होगी और हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, यानी कि इनकी बॉन्डिंग से, इनके ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा। ओवरलैपिंग ऑफ टू हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल विद द सेम फेज साइन टू फॉर्म ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब यदि हम इसको वेव फंक्शन के रूप में डिनोटेट करें तो ये एक वेव फंक्शन और दूसरे सेम साइन के ही आपस में मिलेंगे, तभी उनके बीच में बॉन्डिंग होगी। यानी कि हम कह सकते हैं द एनालॉगस ओवरलैपिंग एट टू वेव्स विद द सेम फेस रिजल्टिंग इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड इनहेंस एम्पलीट्यूड। अब यदि हम एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स 1s का लेते हैं और ये लेते हैं, इसको शेडेड किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंट साइन का है, इसका जो वेव फंक्शन का साइन जो है वो डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और इनके बीच में एक नोड का निर्माण होगा। नोड का मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य है। द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाइड्रोजन 1s एटॉमिक ऑर्बिटल विथ अपोजिट फेज साइन टू फॉर्म ए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इनको वेव्स के रूप में हम डिनोटेट करें तो इस तरह से एक साइन का और दूसरे साइन का ये आपस में कंबाइन होंगे और इस तरह से एंटी बॉन्डिंग का निर्माण होगा। द एनालॉगस ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव्स विद द अपोजिट साइन रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिक्रीजेज एम्पलीट्यूड। A node exists where complete cancellation by opposite phase makes the value the combined wave function 0। अब यदि हम इस बॉन्ड फॉर्मेशन को एनर्जी डायग्राम के रूप में डेनोटेट भी कर सकते हैं। ये 1s हाइड्रोजन एटम, ये 1s दूसरा हाइड्रोजन एटम जब कंबाइन हो रहा है, सेम वेव फंक्शन आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है और उसकी एनर्जी लोअर हो जाती है, और यदि एंटी बॉन्डिंग का निर्माण होता है तो उसकी एनर्जी हायर हो जाती है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड इथेन। मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इसके अंदर मीथेन का फॉर्मूला है CH4, इसमें सेंट्रल एटम है कार्बन। उस कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz। अब यदि हम इसको एनर्जी दें तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर के 2pz में आ जाएगा। अब ये जो 2s 2px 2py 2pz है ये कंबाइन होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे और इनकी जो शेप है वो इस तरह की हो जाएगी, टेट्राहेड्रल के शेप में, और इनके बीच में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हैं sp3, एक sp3 और दूसरे sp3 के बीच में 109 डिग्री 5 अंश का इसके अंदर एंगल का निर्माण हो जाएगा। ये हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ये कार्बन का sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब हम बात कर रहे हैं CH4 की, तो C और 4H ये इससे बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, चारों लॉब से, एक sp3 और एक S, 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 ये कंबाइन करेंगे और इस तरह से CH4 का निर्माण होगा और इसके अंदर बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो 109 डिग्री 5 अंश का होगा। इसी तरह से इथेन में दो कार्बन है, तो sp3 और 6 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल आपस में सहयोग करके इस तरह से C2H6 का निर्माण करेंगे और इसके अंदर कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा और एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स के निर्माण होगा। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन और इथाइलिन। इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का। नाउ सबसे पहले हम देखें कैसे निर्माण होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एनर्जी डायग्राम के द्वारा देखें तो ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन ये है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा
एक्साइटेड स्टेट में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। नाउ द 1s एंड 2p कंबाइन होकर के 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, और एक जो 2p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड रह जाएगा और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मेंटेन रहेगा। अब ये इसकी स्ट्रक्चर को हम बनाएं तो ये इस तरह से फॉर्म्ड होगी, ठीक है। ये sp2 है, sp2 है, sp2 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो रिमेनिंग हाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रह गया था वो ये है, ठीक है। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को डिनोट कर रहा है। अब इथीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके अंदर 2 कार्बन आपस में रिएक्ट करेंगे और 4 हाइड्रोजन्स इस तरह से आपस में जुड़ेंगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इथीन फॉर्म्ड फ्रॉम 2 sp2 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ एक देखने वाली चीज़ है, कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और कार्बन का दूसरा कार्बन का हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके एक जो बॉन्ड का निर्माण होगा वो कहलाएगा सिग्मा बॉन्ड। परंतु जो रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, ये इस कार्बन का और ये इस कार्बन का, ये जो ओवरलैपिंग करेंगे तो हमें जो बॉन्ड प्राप्त होगा वो पाई बॉन्ड कहलाता है। ये पाई बॉन्ड कहलाएगा कोएक्सियल pp ओवरलैपिंग के द्वारा, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो है 121 डिग्री का। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन एसिटिलीन, इसके अंदर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। sp हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से बनता है, ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में होगा तो एक s और एक p कंबाइन होकर के 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे और 2p अनहाइब्रिडाइज स्टेट में रहेंगे। अब इनको हम डिनोट स्ट्रक्चर को बनाएं तो इस तरह से, ये 2p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये sp और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये रिएक्ट करेंगे C, ये कार्बन, ये कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब रिमेनिंग जो 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में रिएक्ट करके, या यूँ कह सकते हैं ओवरलैपिंग करके, पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे और हमें इस तरह की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। इसकी जो अरेंजमेंट है वो लीनियर अरेंजमेंट होता है इनके एटम्स का, और इनके बीच में 180 डिग्री का कोण होता है। तो आज का हमारा अध्ययन इतना ही, नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।